नमस्कार दोस्तों, आरबी क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने विस्तार से व्याख्या सहित राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था, तो उसकी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनका भी आज हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लोक देवताओं में पहला क्वेश्चन है आपके, रामदेव जी, बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो हमने जब रामदेव जी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उनके गुरु का नाम बालीनाथ था। क्या नाम था? बालीनाथ, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर भी बना हुआ है। कहाँ पर? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर बना। किनका? बालीनाथ जी का। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बाबा बालीनाथ का क्या बना हुआ है? मंदिर, जो रामदेव जी के क्या थे? गुरु थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवताओं में रामदेव जी का जन्म, यानी लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी आपको बताना है कि निम्न स्थान, जो आपके 4 स्थान दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि बाबा रामदेव जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था। क्या ददरेवा में हुआ था? ददरेवा में ध्यान रखना, गोगा जी का हुआ था। ददरेवा में किसका हुआ था? गोगा जी का। ददरेवा चूरू, वहां पर गोगा जी का हुआ था। उड़ू काश्मीर जोड़ा, जोड़ा में एक ध्यान रखना, बाबा हरिराम जी का। बाबा हरिराम जी का। हरिराम जी जो सर्वरक्षक देवताओं के रूप में माने जाते हैं, गोगा जी भी आपके सर्वरक्षक देवताओं के रूप में माने जाते हैं। आगे उड़ू काश्मीर, तो ये आपका सही है कि बाबा रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील और बाड़मेर। हमने जब पढ़ा था रामदेव जी का जो संपूर्ण जीवन परिचय, रामदेव जी से संबंधित सभी विस्तारित बातें की थी, तब हमने देखा था कि उनका जन्म उड़ू काश्मीर गांव था, शिव तहसील और बाड़मेर जिला, जहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। आगे नेक्स्ट है, रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 1-2 एग्जाम में तो मैंने देखा है कि सेम टू सेम जैसा है, रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्या रामदेव जी को राम का अवतार मानते हैं? क्या रामदेव जी को श्री कृष्ण जी का अवतार मानते हैं? क्या उन्हें शिव जी का अवतार मानते हैं, या फिर उन्हें विष्णु जी के अवतार मानते हैं? तो निम्न 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। तो आपने गानों में भी देखा होगा कि गेरी गेरी बिरखा भाया, यानी गेरी गेरी बिरखा होने के बावजूद भी अजमल जी का मुंह देखने के बाद लोग वापस चले जाते हैं घरों में। बरसात होने के बावजूद भी अपने खेतों की जुताई नहीं करते हैं। क्यों? उनके कोई पुत्र नहीं था, और लोग, ऐसी धारणा थी लोगों की, ऐसा मानना था। और आज भी काफ़ी समाजों में कुप्रथाएं हैं, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के दर्शन से कोई अशुभ नहीं होता। ऐसी धारणाएं गलत है, लेकिन उस समय थी, तो लोग वापस जाने लगे। तब किसी ने पूछा तो बताया कि हम जिनके पुत्र नहीं होते उनके दर्शन अशुभ मानते हैं। तो रामदेव जी की क्या है? पुत्र नहीं था, अजवाल जी के पुत्र नहीं थे, तो इसके कारण उनके जो दर्शन है वो अशुभ मानते थे। तब वो क्या करते हैं, किनके पास जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन होता है। और भगवान श्री कृष्ण मिलन के बाद उनके घर में अजमाल जी के घर में 2 पुत्र, कितने? 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक रामदेव जी और दूसरों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना। एक रामदेव जी थे और दूसरे कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका नाम क्या था। तो रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण जी का, क्योंकि अजमाल जी को किसके दर्शन हुए थे? कृष्ण जी का दर्शन हुए थे, कृष्ण जी महाराज के। ये भी ध्यान में रखना है, उनको कृष्ण जी महाराज के दर्शन हुए, इसीलिए रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। ये ध्यान में रखना है। आगे, लोक देवता रामदेव जी से संबंधित उपनाम नहीं है। इस नहीं को थोड़ा गौर से देखना कि लोक देवता जो रामदेव जी से संबंधित है, उपनाम नहीं, 4 नाम दिए गए, यानी जो रामदेव जी से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। एक नाम इनमें ऐसा है जो उनके आसपास या उनसे संबंधित नहीं है, उनका उसमें कोई संबंध नहीं है। राम सा पीर,
पीरों के पीर राम सा पीर, रामदेव जी को ही कहा जाता है, सही है। जहार पीर ठाकुर जी या फिर पीरों के पीर, तो पीरों के पीर भी सही है, ठाकुर जी भी सही है। जहार पीर ये नाम गोगा जी महाराज का है, किसका? गोगा जी का, ध्यान में रखोगे, जहार पीर गोगा जी का है, ये ध्यान में रखना है। पीरों के पीर भी, क्योंकि जब विस्तार से पढ़ा तब हमने देखा था पीरों के पीर जो पंजाब प्रांत से 5 पीर आए थे, यानी पीर किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं। हिंदू जिन लोगों को देवता के रूप में मानते हैं, मुस्लिम समाज उन्हीं को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो वो पीर आए हुए थे और उन्होंने क्या, रामदेव जी की परीक्षा ली कि हम भोजन है, वो रामदेव जी से कहा था कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान के समान होता है, देवता के समान होता है, तो आप नाश्ता करके या फिर भोजन करके जाओगे, ऐसा मानना है। तो उन्होंने कहा कि हम जिस बर्तन में खाना या भोजन करते हैं वो बर्तन हम घर पर छोड़कर आ गए हैं, तो अब बिना खाना खाए ही यहाँ से जाना होगा। तब रामदेव वो कहते हैं कि आपके चर्चे बहुत सारे सुने हैं, तो क्या आप हमारे जो बर्तन है जिनमें हम भोजन करते हैं वो यहाँ ला सकते हैं? तब रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया था, यानी पर्चा दिया था। पर्चा का अर्थ होता है चमत्कार, और पर्चा बावड़ी भी ध्यान में रखना, रामदेव रामी है। तो क्या है, पीरों के पीर, तब वो उनके बर्तन आए, तब इन पीरों ने कहा था कि रामदेव जी आप तो पीरों के भी पीर है, यानी देवता के भी देवता है, ऐसा माना जाता है। आगे नेक्स्ट, आगे लोक देवता रामदेव जी का सहयोगी नहीं है। निम्न में से लोक देवता रामदेव जी का सहयोगी नहीं है, इनमें से, यानी इनमें एक नाम ऐसा दे रखा है जो रामदेव जी के सहयोगी या संबंधित नहीं है। हरजी भाटी बिल्कुल है, लकी बंजारा बिल्कुल है, रत्ना रायका बिल्कुल है, हरमल, ये ऑप्शन जो हरमल जो रामदेव जी से संबंधित है नहीं है। हरजी भाटी भी है, लकी बंजारा भी है और रत्ना रायका भी है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? विस्तारित बातें आपने देखी होगी कि रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है। आप बताओ, तब तक मैं बताता हूं कि रामदेव जी ने एक पंथ स्थापित किया था, पंथ जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। और जो इसकी कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है, कौन? कामड़िया पंथ की महिलाएं, इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिस नृत्य का नाम है तेरे ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरे ताली नृत्य। तो अब इसमें क्या दे रखा है, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घेर नहीं है, ना ही चंग है और ना ही कठपुतली है, इसमें तेरे ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरे ताली, जो रामदेव जी के मेले में नृत्य किया जाता है, वो भी किसके द्वारा? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका है, तो बहुत अच्छा नृत्य है। और इसके बाद हमारा ये आंसर हो जाता है तेरे ताली। और आगे जो 7 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, ऐसा भी कह सकते हैं। और राजस्थान के सबसे ज्यादा एजुकेटेड अगर कोई देवता थे, लोक देवता थे, तो वो भी कौन थे? रामदेव जी थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। हमने देखा था कि रामदेव जी खुद ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? 24 वाणियां। रामदेव जी खुद ने एक बुक लिखी थी 24 वाणियां, ये भी ध्यान में रखना है। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, बाबू जी, पंद्राज जी या फिर गोगा जी? नहीं, रामदेव जी जो क्या थे? खुद कवि थे, सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे। इन्होंने खुद एक बुक लिखी जिसका नाम था 24 वाणियां। आगे नेक्स्ट है, हाँ आगे वाला क्वेश्चन है 8 नंबर, रामदेव जी की स्मृति स्वरूप किसके दर्शन किए जाते हैं? यानी रामदेव जी के दर्शन स्वरूप, या फिर जैसा आपको पता है कि रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? मूर्ति की जाती है, उनके पीठ की जाती है, कुछ एक देवताओं की पीठ की पूजा की जाती है, कुछ एक मुख की जाती है। उसी प्रकार से रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसमें स्मृति स्वरूप किसकी पूजा की जाती है? तो आपने देखा था कि किसकी की जाती है? पगलियों की। किनकी?
पगलियों की पूजा की जाती है। नजा, ये नेजा है, नेजा है, नेजा है, नेजा क्या होता है? झंडा। रामदेव जी की जो ध्वजा या झंडा है वो नेजा है, ये ध्यान में रखोगे। तो रामदेव जी के स्मृति स्वरूप में किसकी पूजा की जाती है? पगलियों की पूजा की जाती है, ये ध्यान में रखोगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रामदेव जी के मेले में जाने वाले पैदल यात्री क्या कहलाते हैं? जो रामदेव जी का मेला होता है उसमें जाने वाले पैदल यात्री, पहला देने का नेजा, तो आपको पता अभी बताया था झंडा, और बादली भी नहीं कहा जाता है, चाइल भी नहीं कहा जाता है, जातरू। क्या कहा जाता है? जातरू। रामदेव जी के मेले में जो पैदल यात्री जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। और थोड़ा और ध्यान में रखना कि रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिकिया कहा जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किस देवता का है? सबसे लंबा लोकगीत किस देवता का है? तो सबसे लंबा लोकगीत है रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का। और अगर लोक देवियों में पूछे तो जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है लोक देवियों में। अगर देवियों में पूछे तो जीण माता का, ये ध्यान में रखना है, सबसे लंबा लोकगीत। देवनारायण जी, इनकी तो क्या है, फड़ के बारे में चर्चाएं होती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सर्वप्रथम डाक टिकट भी जारी किए गए थे। इस प्रकार से आज हमने ये 10 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, वो ये था कि रामदेव जी के जो भाई उनका नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आगे की वीडियो आए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।